Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of agriculture optional answer writing practice. जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज डिस्कस द वेरियस steps for long term conservation of forest flora and fauna. Various steps for long term conservation of forest flora and fauna. I have discussed this thing in detail in my agriculture optional course. जो मेरा एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स है उसमें मैंने इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. आप प्लेलिस्ट में यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड गो टू agriculture optional paper 1 playlist, and there you will see that in topic 17 I have discussed all these things. I have discussed in very detail. तो टॉपिक 17 मैंने इस चीज़ को अच्छे से समझाया हुआ है. तो अगर वो वीडियो देखा हुआ है, उस लेक्चर को देखा हुआ है, टॉपिक 17 को देखा हुआ है, तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा ये क्वेश्चन. आप काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर लेंगे. अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो जरूर पहले जाकर उसे देखें ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए. सो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे इसको अप्रोच करें. आप चाहें तो खुद से भी पहले आंसर लिख करके इस वीडियो को देख करके सेल्फ इवेलुएट कर सकते हैं. दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू. सो लेट्स स्टार्ट द आंसर. सो आंसर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको जानना होगा. फॉरेस्ट फ्लोरा मीन्स फॉरेस्ट प्लांट्स और ट्रीज एवरीथिंग, एंड fauna means animals, forest animals. So here we have to give steps for both conservation of forest plants and forest animals. तो आंसर आप चाहे तो कुछ इंट्रोडक्शन कर सकते हैं कुछ इंडियन पे, या फिर जैसे कि आप इंडिया का चाहे कुछ फैक्ट्स लिख सकते हैं कि इंडिया में अराउंड 24% फॉरेस्ट ट्री कवर है. अराउंड 25, नॉट नोइंग द श्योर अमाउंट, अगर आप अराउंड में भी लिख देते हैं अपने आंसर्स में तो दैट कैन हेल्प यू. इतने फॉरेस्ट्स हैं. या फिर आप ये लिख सकते हैं कि अगर आप कंपेयर करें 1800 से अभी तक, तो जो फॉरेस्ट्स की अमाउंट है वो राइजिंग पॉपुलेशंस के और वजह से, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी डिक्रीज हो चुकी है. ओके, तो ऐसे करके आप कुछ सेंटेंस लिख सकते हैं. यू कैन राइट सम सेंटेंसेस टू start to introduce this answer. Any simple sentences, nothing too much things. Just write some facts. If you should write some facts, and कुछ facts से लिख के शुरू कर सकते हैं. तो अब क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन की बात की गई है, तो एक्चुअली आप कंजर्व तो कर रहे हैं पर वो मतलब कंजर्वेशन की बात हो रही है, मतलब उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है. तो आप यहाँ पे कुछ उसके इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं कि अगर उसका डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या जो उसके वैल्यूज हैं, क्यों हम कंजर्वेशन करनी चाहिए, तो क्या उसकी इंपॉर्टेंस, उसके डिस्ट्रक्शन से क्या चीज़ का लॉस होगा हमें. सो यू शुड राइट सम इंपॉर्टेंस ऑल्सो. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फौना. तो फर्स्ट वन इज मेडिसिनल वैल्यूज. जो पहली चीज़ है वो है मेडिसिनल वैल्यूज. जो आपको ये जान के हैरानी होगी, 1/3 ऑफ pharmaceutical pharma needs comes from forest flora. जो 1/3 ऑफ फार्मास्यूटिकल नीड्स, जो दवाइयाँ बनती हैं जिससे, तो वो फॉरेस्ट फ्लोरा से ही आ रहे हैं. दैट इज फॉरेस्ट प्लांट से मिल रही हैं. तो दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंस. अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो फिर ये वैल्यूज किस काम के आएंगे, मेडिसिनल वैल्यूज. ये प्लांट से नहीं रहेंगे, प्लांट सारे, ये फ्लोरा जो है फॉरेस्ट की इंडेंजर्ड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. सो हियर इट इज इम्पोर्टेंस. सेकेंड, कीप्स इन्वायरमेंट क्लीन, कीप्स इन्वायरमेंट हेल्दी. हम सब जानते हैं कि फॉरेस्ट एक्ट एज नेचुरल फिल्टर्स. द एक्ट एज नेचुरल फिल्टर्स. सो वो इन्वायरमेंट को हेल्दी रखते हैं. अगर आप एक जगह पे मान के चलो, किसी जगह अगर वहाँ पे अच्छे से फॉरेस्ट लगा हुआ है, ट्रीज लगे हुए हैं, और अगर इस जगह पॉल्यूशन भी है तो ये पॉल्यूशन को ये कम करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे, फिल्टर करेंगे एयर को. when compared to other place जहाँ पे ये ट्रीज नहीं है और यहाँ पे पॉल्यूशन है, तो ये पॉल्यूशन इज मोर हार्मफुल देन दिस प्लेस बिकॉज यहाँ पे ट्री फिल्टर कर रहे हैं एयर को. सो दे कीप्स एनवायरनमेंट हेल्दी. मूविंग ऑन, इकोलॉजिकल बैलेंस में काम करते हैं. इकोलॉजिकल बैलेंस अच्छा मेंटेन करके रखते हैं. जो फूड चेन से, फूड वेब से अच्छी मेंटेन होती है. अगर मान के चलो ये प्रोड्यूसर है, ये फर्स्ट कंज्यूमर है, ये सेकेंड लेवल कंज्यूमर है,
तो अगर मान के चलो ये सेकंड लेवल कंज्यूमर ही नहीं रहेगा फॉरेस्ट फौना में, अगर आप देखें तो ये टाइगर ही नहीं रहेगा, तो फिर ऑब्वियसली डियर्स की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ जाएगी। और अगर डियर्स की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ जाएगी तो वो किस पे फीड करेंगे, वो तो प्लांट्स पे, ग्रासेस पे इसी को फीड करेंगे ना, तो उनकी पॉपुलेशन को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसलिए अगर एक अच्छा चैन बना रहे, हेल्दी ये रहे, अगर ये बढ़ेंगे तो कंज्यूमर इसको खा लेगा, इसके पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखेगा। सो दिस वे जो है, एक एग्जांपल देके मैंने आपको समझाने की कोशिश की, यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस में काफ़ी हेल्पफुल होता है फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फाउना। इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होते हैं उससे, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करता है। यू ऑल नो दैट फॉरेस्ट्स आर फुल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर वो उनकी डिस्ट्रक्शन होगी तो जो बायोडाइवर्सिटी, जो डाइवर्स चीज़ है फॉरेस्ट में, उनकी डिस्ट्रक्शन होगी, तो बायोडाइवर्सिटी का प्रिजर्वेशन होता है। ऑक्सीजन, ट्रीज प्रोवाइड्स अस that valuable thing which we need to life, that is oxygen. यहाँ तक कि we should know that Amazon rainforest are known as lungs of the planet, that is lungs of the earth planet. So trees provide us the most valuable oxygen, तो इसलिए हमें उनको कंजर्व करना चाहिए। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंस थी, ज़्यादा मैंने इंपॉर्टेंस लिखी नहीं, बस 4-5 एक ब्रीफ में लिखा था कि क्योंकि मेन चीज़ इंपॉर्टेंस तो पूछ नहीं रहा है, कंजर्वेशन पूछ रहा है, फिर भी हम इंपॉर्टेंस लिख देते हैं। और अगर आप चाहें यहाँ पे इंपॉर्टेंस ना भी लिखें तो यहाँ पे वो रीजन्स लिख सकते हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। क्या करिए, जैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, तो ये सब कुछ रीजन्स फॉर डिस्ट्रक्शन भी आप लिख सकते हैं आप चाहें तो, दोनों में से कुछ एक चीज लिखें। पर मेन फोकस जो हमारा होना चाहिए वो है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कंजर्वेशन कैसे करेंगे, लॉन्ग टर्म स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन। सो मैंने यहाँ पे एक आंसर को बॉडी शुरू करने के लिए आप लिख दिया, आप चाहे तो रीजन्स फॉर डिस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, क्यों डिस्ट्रक्शन है, सम रीजन्स could be forest fires, deforestation, habitat destruction of animals, these things you can write. So अब आगे बढ़ते हैं मेन बॉडी पे, दैट इज स्टेप्स। Which steps? Steps for conservation of forest flora and fauna. First of all, we should make protective areas. So यहाँ प्रोटेक्टिव एरिया से मैं बात कर रहा हूँ नेशनल पार्क्स की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। सो यू ऑल नो दैट प्रोटेक्टिव एरियाज जो जैसे नेशनल पार्क्स बन गए, तो क्या आप नेशनल पार्क में जाके किसी पेड़ को काट सकते हो, किसी जानवर को मार सकते हो? नो, इट इज इम्पॉसिबल टू डू इट देयर। सो प्रोटेक्टिव एरिया से उन्हें एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा। इंस्टेड अगर आप जाएंगे तो कोर एरियाज जो होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के, दैट इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड रीजन, वहाँ तो ह्यूमन इंटरफेरेंस भी नॉट अलाउड, द कोर एरियाज आर नॉट अलाउइंग इवन ह्यूमन इंटरफेरेंस आल्सो। सो प्रोटेक्टिव एरियाज अगर हम बनाते हैं तो बनाना जरूरी है जिस जिस जगह पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सेकेंड, वी नीड टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो रही है, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उसके लिए हम प्रोटेक्टिव एरियाज तो बना ही रहे हैं, प्लस उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए हम ब्रीडिंग इन कैप्टिविटी कर सकते हैं। कैप्टिविटी कैप्टिविटी सॉरी कैप्टिव दैट इज कैप्टिविटी में ब्रीडिंग कर सकते हैं। व्हाट इज कैप्टिविटी? आई विल एक्सप्लेन यू। जूस, फॉर एग्जांपल जूस, अगर मान के चलिए नेचुरल हैबिटेट में इफ द एनिमल इज नॉट एबल टू ब्रीड प्रॉपर्ली, द पॉपुलेशन इज नॉट इंक्रीजिंग प्रॉपर्ली इन नेचुरल हैबिटेट, और देयर इज वेरी लो पॉपुलेशन इन नेचुरल हैबिटेट, सो वी कैन ब्रिंग दिस एनिमल्स इन कैप्टिविटी सच एज जूस एंड ब्रीड देम देयर। तो वहाँ से इससे क्या होगा कि उनकी पॉपुलेशन जो है, सो फ्रॉम देयर देयर पॉपुलेशन कैन इंक्रीज। तो हमारे उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए चीजें पे करना होगा। डिफॉरेस्ट्रेशन को रोकना होगा, दैट इज कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, अनसस्टेनेबल कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट में रोकना होगा। पोचिंग को रोकना होगा, पोचिंग दैट इज हंटिंग, किलिंग एनिमल्स, पोचिंग और डिफॉरेस्ट्रेशन को प्रोहिबिट करना होगा। सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज करने होंगे, बोथ फॉर एग्जाम्पल टिम्बर, जैसे टिम्बर, चलिए बिना टिम्बर के तो आप रह नहीं सकते, टिम्बर के हो तो हमें यूज लगेगी ही लगेगी, मॉडर्न वर्ल्ड देयर आर मेनी यूजेस ऑफ टिम्बर, बट सस्टेनेबल यूज हम उतना ही ले जितना हमें जरूरत है, सो दैट रिसोर्सेज कम ना हो। व्हाट इज सस्टेनेबल यूज? दैट इज जो हम ले रहे हैं वो रिजेनरेशन से अधिक ना हो,
so that extraction is not more than regeneration. So for example timber का आप देख सकते हैं कि timber के सस्टेनेबल यूज करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के साथ, reforestation और afforestation करना चाहिए। So you should know what is the difference between reforestation and afforestation as agriculture optional student। क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम हम कंफ्यूज कर जाते हैं एफोरेस्ट्रेशन, हर जगह में एफोरेस्ट्रेशन ही लिखते हैं पर मैनी टाइम्स इट इज रॉन्ग। reforestation इज when we plant, मतलब forestation in areas where forests were present previously। सो अगर हम उस एरिया में प्लांट कर रहे हैं, फॉरेस्टेशन कर रहे हैं जहाँ पे कि फॉरेस्ट पहले से थे पर वो किसी वजह से कट गए, शायद उनका डिफॉरेस्टेशन हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, तो उसे कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। और अगर हम फॉरेस्टेशन किसी न्यू एरिया में कर रहे हैं जहाँ पर कि फॉरेस्ट पहले से नहीं था, where the forest was not present, where forest doing forestation, where planting trees in new areas, then it is afforestation। so this is the major difference between two, you should know। तो हमें रिफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन पे ध्यान देना होगा। फॉरेस्ट मैनेजमेंट बॉडीज बनानी होगी जो कि मॉनिटर करें, नॉट ओनली मॉनिटर बोथ फ्लोरा एंड फौना, जिसमें वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग हो, वाइल्ड लाइफ का मॉनिटरिंग हो वहाँ पे। हमें फेलिंग को रोकना होगा। व्हाट इज फेलिंग? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। सो वी cannot stop felling to a certain step extent। तो हमें यहाँ क्या करना, सेलेक्टिव फेलिंग करना होगा। सेलेक्टिव फेलिंग दैट इज, सपोज दिस इज ए फॉरेस्ट और यहाँ पे ये दो ट्री जो है मैच्योर हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो अब बस इन्हें काटें। ये नहीं कि क्लियर फेलिंग कर दिया, सबको काट दिया शुरू से लास्ट तक जिन्होंने काटना। तो सेलेक्टिव फेलिंग करनी चाहिए, सस्टेनेबल फेलिंग करनी चाहिए, जितनी जरूरत उतनी ही करनी चाहिए। सो यू शुड बी डूइंग दैट। फॉरेस्ट फायर्स पे कंट्रोल करना चाहिए। वी नीड टू मॉनिटर एंड कंट्रोल फॉरेस्ट फायर्स। Forest fires are one of the major causes of destruction of forest, although they have some benefits also, but it is the one of the major problem of destruction of forest। तो इस पे हमें मॉनिटर करना होगा, कंट्रोल करना होगा, रोकथाम करनी होगी फॉरेस्ट फायर के ऊपर। और मेनली ये ड्राई टाइमिंग का समर्स में होता है। सो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना होगा कि फॉरेस्ट फायर ना हो। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट फायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ जो 7-8 पॉइंट हमने लिखे, 7-8 स्टेप्स लिखे जिससे कि हम कंजर्व कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे स्टेप्स हो सकते हैं, तो वो आप लिख करके हमें कमेंट्स करके बताएं ताकि हमारे बीच इन्वॉल्वमेंट भी बढ़े और मुझे पता भी चले कि आप किस तरह से ब्रेन स्ट्रॉम कर रहे हैं। दैट विल आल्सो इंक्रीज योर ब्रेन स्ट्रॉमिंग कैपेसिटी। और आप चाहे तो इसमें कंक्लूड भी कर सकते हैं, क्योंकि आप 2-3 लाइन कंक्लूड भी कर सकते हैं। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं क्योंकि फॉरेस्ट is a vast source of resources, provide vast source of resources without which life is not possible। without forest resources जो है, जो दे रिसर्च ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन की बिना लाइफ पॉसिबल है? नहीं। सो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज इम्पोर्टेंट। तो ऐसा करके आप चाहे तो 1-2 लाइन कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ कंक्लूड कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में, तो अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करते हैं तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस को आप सबके लिए बनाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।